सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स-सुफ़्ल वल-उला वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा वअला आलिहि वसहबिहि अहलित्तुक़ा वन्नुक़ा खुसूसन अला सय्यिदिना व मौलाना व मअवाना व मलजाना शैखना व मुर्शिदना अब्दुल क़ादिरिल जीलानी साहिबिल जुदी वस्सखा। सुभान अल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहिल मसलुल अअला। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बीर सरुसामा मदद क़िबले दी मदद काबे इमाम मदद बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुनिया मुईन दीन चिश्ती। कादिरियम नारे गौसे आज़म मीज़नम दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। बारगाह रिसालत बाब में सारा मजमा मिलकर मेरे साथ निहायत अदब व एहतराम के साथ दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। अभी मैंने और आपने मिलकर बारगाह रिसालत बाब में निहायत अदब व एहतराम के साथ दुरूद व सलाम का हदिया पेश किया। बेशक किया। और एक बात जरा और मोहब्बत से पढ़ के मुझे दिखाइए और पढ़िए बारगाह रिसालत बाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। हजरात, हम सब मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करते हैं और कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी महीना गुजरा है और हम सब ने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बड़े अच्छे अंदाज में याद भी किया और दुरूद व सलाम नबी की बारगाह में पेश करना यह हुसैन की भी सुन्नत है और हुसैन के घर वालों की भी सुन्नत। सुभान अल्लाह। तवज्जो फरमाना। अभी मैं आपको देख रहा हूं कि आप कितने मूड में बैठे हैं। जब आपका मूड बन जाएगा तो इंशाअल्लाह मैं भी मूड में बोलना शुरू कर दूंगा। आइए मैं आपको बताऊं ना मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम पेश करना सही है या गलत। इस पर मैं आपको आयत करीमा नहीं सुनाऊंगा, हदीस नहीं सुनाऊंगा, मैं आपको ले चलता हूं हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे उनके पोते हजरत इमाम बाक़िर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की बारगाह। सुभान अल्लाह।
अर्ज करते हैं हुजूर आप बताइए। बदअकीदा तो कहता है नबी की बारगाह में सलाम पेश मत करो, दुरूद पेश मत करो, ये मत करो, वो मत करो। आप बताओ, आप अपने नाना जान के बारे में क्या अकीदा रखते हो? आपका अमल क्या है? आपका मेथड क्या है? आपका बात क्या है? तो हजरत इमाम बाक़िर रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपकी बारगाह में एक सवाल करने वाला सवाली आया, अर्ज करने लगा हुजूर मुझे एक आपसे बात मालूम करना है। फरमाया क्या बात मालूम करना चाहते हो? तवज्जो फरमाना। आपने कहा क्या बात मालूम करना चाहते हो? कहने लगा हुजूर मेरे इलाके में एक आदमी के पास चांदी की डिबिया, क्या बोला? चांदी की डिबिया है। फरमाया चांदी की डिबिया है, उसमें क्या है? अर्ज करने लगा हुजूर उसमें 7 बाल हैं और इन बालों के बारे में एक शख्स का दावा है ये 7 बाल मुस्तफा जाने रहमत के हैं। आपने फरमाया तुम क्या डिक्लेयर करना चाहते हो? तुम क्या मालूम करना चाहते हो? हजरत इमाम बाक़िर रहमतुल्लाहि ताला अलैह सवाल करते हैं। सवाली जवाब देता है, अर्ज करता है हुजूर मैं ये मालूम करने आया हूं कि ये मुस्तफा के बाल है या नहीं, इसलिए कि मेरे जहन में ये आइडिया आया, मेरे जहन में ये ख्याल आया कि ये मुस्तफा के बाल है या नहीं, इसका पता कोई दूसरा नहीं बताएगा, नाना के बालों का पता नवासा बता सकता है, इसलिए मैं आपकी बारगाह में आया हूं। हजरत इमाम बाक़िर रहमतुल्लाहि ताला अलैह का अमल देखो, सुनियो, अमल देखे। अगर ये मसला मेरे पास आ जाता या नकीब इजलास के पास आता, अगर सवाल करने वाला रात में आता तो हजरत का जवाब होता कि सुबह आना, मैं भी कहता सुबह आना। वो अर्ज करता हुजूर ऐसा हुक्म क्यों दे रहे हैं? तो मौलाना इरशाद फरमाते इसलिए कह रहा हूं कि जब तू आएगा दिन में सूरज निकला हुआ होगा, मैं उस दुबिया को धूप में रखूंगा, जिस बाल का साया नजर नहीं आएगा फैसला कर दूंगा ये बाल मुस्तफा का है, और जिसका साया नजर आ जाएगा फैसला करूंगा ये बाल मुस्तफा जाने रहमत का नहीं। क्या बोलो नहीं है, लेकिन कुर्बान जाओ हजरत इमाम बाक़िर के तौर तरीके और मेथड पर आपने वो तरीका इख्तियार नहीं किया जो उलमा ने अपनी किताबों में रखा है, जिसको हर आम आदमी समझ सकता है, बल्कि हजरत इमाम बाक़िर रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक अलग तरीका इख्तियार फरमा रहे हैं। आपने अपने मुरीदों से कहा सब खड़े हो जाओ और खड़े होकर मेरे नाना जान की बारगाह में सलाम पेश करो, रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम पेश करो। इधर मुरीदीन सलाम पेश कर रहे हैं। हजरत इमाम बाक़िर ने फरमाया डिबिया कहा है, डिबिया को पेश किया जाता है। इमाम बाक़िर का अमल देखो, सुनियो, इधर सारे मुरीद खड़े होकर नबी की बारगाह में सलाम पेश करते हैं। हजरत इमाम बाक़िर डिबिया खोलते हैं, एक बाल को निकालकर हथेली पर रखते हैं, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे 7 बालों को निकालते चले जाते हैं। हजरत इमाम बाक़िर फरमाते हैं मुरीदों सलाम पेश करो। इधर नबी की बारगाह में सलाम पेश किया जा रहा है, उधर गौसे आदम, उधर हजरत इमाम बाक़िर रहमतुल्लाहि ताला अलैह नबी के बालों को निकाल रहे हैं, डिबिया के बालों को निकाल रहे हैं। रिवायत में आया है कि उन 7 बालों में से 4 बाल ऐसे थे जिनकी निस्बत मुस्तफा से थी, वो 4 बाल ऐसे थे कि वो झूम भी रहे थे। इधर मुस्तफा पर सलाम पड़ा जा रहा था, उधर बालों में हरकत पैदा हो गई थी, एक्शन पैदा हो गया था, बाल झूम रहे थे। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बाल थे वो झूम भी रहे थे, और रिवायत में आया है खाली झूमे नहीं थे बल्कि हथेली पर सीधे खड़े हो गए। हजरत इमाम बाक़िर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 4 बालों को अदब से डिबिया में रख दिया और 3 बालों को फेंक दिया। फरमाया इन 3 बालों का ताल्लुक मेरे नाना जान से नहीं है, 4 बालों का ताल्लुक मेरे नाना जान से है। सवाल करने वाले ने दामन थाम लिया, कहने लगा हुजूर जरा ये बताइए, मैं तो आपकी बात को मान रहा हूँ इसलिए कि मैं आपका गुलाम हूँ, आप मेरे आका है, और एक गुलाम पर आका की बात को मानना जरूरी होता है। मैं तो मान लूंगा कि हाँ ये 4 बाल मुस्तफा के हैं और 3 बालों का ताल्लुक मुस्तफा से नहीं है, जबकि इलाके वाले 7 को मुस्तफा का बाल मान रहे थे, 7 बाल मुस्तफा के मानते हैं। उनके इल्म में यही है कि ये 7 बाल नबी के हैं, लेकिन मैं अपने इलाके वालों को कैसे यकीन दहारी कराऊंगा? उस वक्त सुनियो, हजरत इमाम बाक़िर ने एक जवाब दिया था और आपने फरमाया था तूने देखा नहीं जो मुस्तफा वाले बाल थे वो सलाम पर झूम रहे थे, और जो मुस्तफा वाले वो नहीं थे वो नहीं झूम रहे थे। सुनियो, फैसला हो गया, अगर कोई सलाम पर एतराज करे, अगर सही और गलत की तमीज पैदा करना हो, गद्दार वफादार को पहचानना हो, तो नबी की बारगाह में सलाम पेश करना, सलाम पढ़ते रहना, चेहरे देखते रहना, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए समझ लेना ये मुस्तफा का वफादार है, और अगर चेहरे मुरझा जाए तो समझ लेना वफादार नहीं गद्दार है। नारे तकबीर।
नारे रिसालत मसलके आला हजरत सरजमीने अतरिया जश्ने गौसुल वरा हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद मिसबाही साहिब किबला अराकीने कमेटी नारे तकबीर सुभान अल्लाह सुभान। कुर्बान जाऊं अपने इमाम पर, बहुत अच्छा। अहमद रजा खान पर जब आला हजरत के जमाने में इतराज हुआ सलाम मत पढ़ो, आला हजरत ने किताबें लिखी, दुनिया कहती है आला हजरत को क्यों याद करते। एक बात बता जाऊं बहुत साफ अंदाज में, आला हजरत सरकार को हम इसलिए याद करते हैं कि अहमद रजा खान ने हमारे ईमान की हिफाजत की। सुभान अल्लाह। और एक बात ये भी बता जाऊं, हिंदुस्तान में जितनी खानकाहें पाई जा रही है सबको आला हजरत सरकार का एहसान मानना चाहिए, मुखालिफत नहीं एहसान मानना चाहिए। आला हजरत ने उस वक्त सुन्नियों के ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाई। आज जो देख रहे हैं मदारों पर चादरें चढ़ रही है, देख रहे हैं मुरीद आकर पीरों के हाथ चूम रहे हैं, गुलपोशी कर रहे हैं, बड़े बड़े नजराने दिए जा रहे हैं। ये अहमद रजा खान की किताबों का एहसान है कि जब आला हजरत सरकार के जमाने में वलियों की शान को घटाने की बात की गई थी, अहमद रजा खान ने इनके जवाज पर, इनके इबाहत पर, इनके दुरुस्त होने पर, कारे सवाब होने पर किताबें लिखी थी और सुन्नियों को बचाया था और इन खानका वालों पर एहसान कर। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। आला हजरत के दौर में इतराज हुआ सलाम मत पढ़ो, सलाम मत पढ़ो। आला हजरत ने किताबें तो लिखी और किताबों के साथ नबी की बारगाह में सलाम भी पेश किया। या नबी सलाम अलैका, सुभान अल्लाह सुभान। या रसूल सलाम अलैका, क्यों रजा मुश्किल से डरिए जब नबी मुश्किल कुशा हो। या नबी सलाम अलैका। बदअकीदा बोला अहमद रजा खान सलाम पढ़ता है, अरे सलाम पढ़ना नाजायज है, सलाम पढ़ना गलत है, सलाम पढ़ना बिद्दत है, सलाम पढ़ना शिरक है। आला हजरत सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक बार सलाम पढ़ने पर जब बदअकीदा ने फतवा लगाया, आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लिख दिया मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा सुभान अल्लाह। बार पर फतवा लगाएगा ना, आला हजरत ने कहा एक बार नहीं अब लाखों बार पढ़ूंगा। सुभान अल्लाह। और फिर भी बदअकीदा नहीं माना। आला हजरत सरकार ने लाखों का पीछा छोड़ा और लिख दिया काबे के बदरुद्दचा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सुल दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। तवज्जो फरमाए, आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में एक बार पर फतवा लगा तो लाखों पर चले गए, और जब लाखों पर फतवा लगा, अरे करोड़ों पर चले गए, लिख दिया काबे के बदरुद्दुजा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सुल दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। और जब आला हजरत सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के करोड़ों पर फतवा लगाया, आला हजरत सरकार ने नबी की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये बदअकीदा हमारे सलाम पढ़ने पर फतवा लगा रहे हैं, ये आपका दीवाना है, सलाम पढ़ने से रुकेगा नहीं। फरमाया हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद। सुभान अल्लाह। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों। सुभान बदअकीदा को आला हजरत ने चैलेंज कर दिया, एक बार सलाम पर एतराज करेगा अहमद रजा खान का लाखों पर चला जाएगा, लाखों पर एतराज करेगा करोड़ों बार सलाम पड़ेगा। अगर करोड़ों पर फतवा लगा रहा है तो अहमद रजा खान अब करोड़ों को छोड़ देगा, बेहद सुरूद सलाम पड़ेगा। बदअकीदा तो फतवे लगाता रहे, अहमद रजा खान पढ़ता रहे, सुन्नियों से पढ़वाता रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बार और मोहब्बत से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। अच्छा ये बताइए कुछ हरारत पैदा हुई आप में? जी यार, सुन्नी के अंदर तो हरारत पैदा होना लाजमी चीज है, इसलिए कि नबी के जिक्र से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जिस्म में हरारत ईमानी पैदा हो। सुभान अल्लाह। समझ गए? गाड़ी में जब पेट्रोल पड़ जाता है तो गाड़ी चलने लगती है, और जब पेट्रोल खत्म होने लगता है तो चोक लगाकर काम चलाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हमेशा तरोताजा रहता है। नबी का जितना जिक्र किया जाए, जिक्र मुस्तफा उसके लिए पेट्रोल की हैसियत रखता है। मुस्तफा का जिक्र होता रहे, सुन्नी की बैटरी चार्ज होती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम सब जमा है गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद में, लिखना है जश्ने गौसुल वरा।
सब किसकी मोहब्बत में आप जमा हैं? गौसे आजम गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की। आपको मालूम है गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ वली ही नहीं बल्कि वलियों के, ऊंचा बोलो, वलियों के सरदार। और वली की शान क्या होती है? अल्लाह वली से कितनी मोहब्बत करता है। दुनिया यह समझती है कि मौलाना मुश्ताक नोमानी वली से मोहब्बत कर रहे हैं, दुनिया में आकर कर रहे हैं, इनका कोई मकसद और मतलब होगा इसलिए मोहब्बत कर रहे हैं। तो हम मोहब्बत करते हैं या आप मोहब्बत करते हैं? बदअकीदा सोचता है इस मोहब्बत को सुन्नियों के दिल से आसानी से निकाल दिया जाए, लेकिन मेरा चैलेंज उनको सुना दो, इस मोहब्बत को रब्बे कदीर ने जिसकी किस्मत में लिख दिया है उसको खत्म नहीं किया जाएगा। आप कहे मौलाना कोई दलील देकर जाइए, तो चलिए मुस्तफा की हदीस सुनते हैं। आकाए करीम फरमाते हैं कि जब दुनिया में हम नहीं आए थे, आप नहीं आए थे, अल्लाह ताला ने आलम अरवा में रूहों की दुनिया में मेरी रूह को भी रखा था, आपकी रूह को भी रखा था, गौसे आदम की रूह को भी रखा था, हजरत शामदार रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की रूह को भी रखा था, वारिसे पाक की रूह को भी रखा था, इमाम अहले सुन्नत की रूह को भी रखा था, मुफ्ती आजम की रूह को भी रखा था। आकाए करीम फरमाते हैं आलम अरवा में इन रूहों के बीच में आपस में मोहब्बत पैदा कर दी गई, और जब ये रूहें दुनिया के अंदर इंसानी शक्ल में आई तो अल्लाह ने मोहब्बत को खत्म नहीं किया, बरकरार रखा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। और बाकी रही ये मोहब्बत, और जब ये मोहब्बत बाकी रही तो मुस्तफा की हदीस आगे क्या बोलती है? और इस हदीस को मेरे उलमा ने तो पढ़ा, जो इसकी तशरीह की उस तशरीह को अभी मैं बयान नहीं करता, लेकिन बदअकीदा मौलवी कारी तैयब ने इसको पढ़ा तो ऐसी बात कह गया जो सुन्नियों के हक में चली जाती है। बोला मालूम है मोहब्बत इसलिए पैदा की गई कि आलम अरवा में जिनका चेहरा, जिन रूहों का चेहरा आमने सामने था, अल्लाह ने उनके दिल में मोहब्बत पैदा कर दी थी, और जिनका चेहरा आमने सामने नहीं था उनमें मोहब्बत पैदा नहीं की गई। हजरत मौलाना मुश्ताक नोमानी ने हाथ पकड़ा और कहा कैसी बात कहकर जा रहा है, तुझे अपने मजहब का खतरा नहीं है, तुझे अपने मौलवी गुरु गंडालों का खतरा नहीं है, अपने मानने वालों का खतरा नहीं है, अरे वह तुझ पर थानो तशरीह करेंगे। सुन सुन, तू कह रहा है कि जिन रूहों का चेहरा एक दूसरे की तरफ था अल्लाह ने उनमें मोहब्बत पैदा कर दी थी। मौलाना मुश्ताक ने मतलब निकाला और हमारे उलमा ने भी उसी मतलब से अपनी बात को साबित कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, जब हमारी रूह आलम अरवा में थी, गौसे आदम की रूह वहां थी, वलियों की रूहें वहां थी, अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी हमारा चेहरा उन वलियों की तरफ था, और जब दुनिया में आए तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चेहरा वलियों से हटता नहीं है, आज भी चेहरा हमारा वलियों की तरफ होता है। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, सर जमीने अटरिया, अराकीने कमेटी, हजरत मुफ्ती शहजाद मिसबाही, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग आप चुटकुले सुनने के आदी तो नहीं है? देखिए मेरा अपना मिजाज है, हालांकि मैं भी बहुत चुटकुले सुना सकता हूँ, अखबार में भी पढ़ता हूँ, लेकिन मैं चुटकुलों का आदी नहीं हूं। मैं ये सोचता हूं, मेरा अपना मिजाज शुरू से ये है कि कौम तक कोई मैसेज पहुंचे, 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी तकरीर होती है उसमें कुछ पैगाम पहुंच जाए, कुछ इल्मी बातें आप तक पहुंच जाए, है कि नहीं? अगर आपका बहुत अच्छा, तो इंशाअल्लाह रहमान इसी मिजाज के तहत आप बैठेंगे तो कुछ ऐसी बातें आप तक पहुंचा जाऊंगा कि उन बातों को जहन नशी कर लो तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से एतराजों का जवाब आप ही दे देंगे, हमारी जरूरत भी महसूस नहीं। सुभान अल्लाह। मैं बरेली में रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, हुजूर ताजुश शरिया का गुलाम हूँ और इस जामिअतुर रज़ा मथुरापुर में पढ़ाता भी हूँ। मुझे बरेली का सारा माहौल मालूम है, ऐसा नहीं यहाँ के एटमॉस्फेयर, यहाँ के माहौल से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह वाकिफ हूँ। इसलिए और ये बरेली है, यहाँ का दयार वो दयार है कि हम सुन्नियों को अहमद रजा खान से प्यार है। क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह ये वो दयार है कि इस दयार में रहने वालों को ये बताने की जरूरत नहीं होती है कि तकरीरें कैसे सुनी जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो वो दयार है जहाँ से मुकर्रिर भी पैदा होते हैं, मुदर्रिस भी पैदा होते हैं, शायर भी पैदा। बेशक बेशक बेशक। इसलिए आप तवज्जो फरमाएं। मैं आज कर रहा था कि हमारे वली, हमारे बुजुर्गाने दीन
रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो है कि अल्हम्दुलिल्लाह आलम अरबा में हमारा चेहरा उनकी तरफ था और दुनिया के अंदर आए तो अल्लाह ने इस मोहब्बत को खत्म नहीं किया, आज भी वो मोहब्बत बाकी है। यही वजह है कि जब उर्से रज़वी होता है, यही वजह है कि जब बुजुर्गाने दीन का उर्स होता है, हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती का उर्स होता है, वारिस पाक का उर्स होता है, शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स होता है, इन बुजुर्गाने दीन का उर्स होता है, तो हम सारे सुन्नी इनके मदारात पर हाजिर होते हैं। क्यों हाजिर होते हैं? दुनिया ये समझती है किसी मतलब के लिए जा रहे हैं, दुनिया ये समझती है दुनिया में आकर इनकी मोहब्बत को पैदा किया गया है, मेरा पैगाम उन तक पहुंचा दो। ये वो बुजुर्गाने दीन है, ये वो औलिया इकराम है जिनकी मोहब्बत को अल्लाह ने बहुत पहले पैदा फरमा दिया है, आसमानों में पैदा फरमा दिया है, और जो इस मोहब्बत को निकालने की कोशिश करता है उसको मेरा चैलेंज सुना दो, कभी इस मोहब्बत को नहीं निकाला जा सकता, इसलिए कि अगर ये मोहब्बत दुनिया की होती तो इसको निकालना पॉसिबल होता, इसको निकालना मुमकिन होता, इसको निकालना संभव होता। कसम खुदा की ये वो मोहब्बत है जिसको अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजने से पहले ही पैदा फरमा दिया है, और ये मोहब्बत आज भी बाकी है, कल भी बाकी थी और कल क़यामत तक इंशाअल्लाह बाकी है। और कलियों की मोहब्बत का सहारा जिस तरीके से दुनिया में हमें मिल रहा है, ये फायदा इंशाअल्लाह कल क़यामत में मिलता रहे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। और रंग लगे हाथों यहाँ एक खानकाह रज़वियत का मैसेज भी सुन लो। इरशाद। आज दुनिया कहती है फला बड़े हैं फला छोटे हैं, हम बड़े छोटे का फैसला नहीं करते, हम उन मर्तबों को मानते हैं जो मुस्तफ़ा ने अता की। सुभान अल्लाह। हम उन मनसबों को मानते हैं जो मुस्तफ़ा ने अता किए हैं, और हम किसी वली की मुखालफत नहीं करेंगे। हम तो पनाह मांगते हैं इस बात से कि हमारी जबान से किसी वली की मुखालफत हो। अटरिया की सरजमीन पर मुझसे एक पैगाम सुन लो, और ये खानकाह रज़वियत का पैगाम है, ये अहमद रजा खान का पैगाम है, और उनके जानशी वारिस आला वारिस उलूम आला हजरत ताजुश शरिया का ये पैगाम है, और ये हदीस मुस्तफ़ा है। आकाए करीम फरमाते हैं मन आज़ली वलियन फ़क़द आज़नतहु बिल हर्ब। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, अल्फाज मुस्तफ़ा के हैं, मफ़हूम खुदाए ताला का है, माना खुदाए ताला का है। रब्बे कदीर फरमाता है जो मेरे किसी वली से दुश्मनी करेगा मैं उससे ऐलाने जंग करता। अल्लाहु अकबर। कोई माई का लाल नहीं है। शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह हमारे सर का ताज है, वारिसे पाक हमारे सर का ताज है, शादी मोहम्मद शेर मियां हमारे सर का ताज है। अरे हम कौन होते हैं जो अल्लाह के दोस्तों से मुखालफत करे? हम कौन होते हैं जो आला हजरत की मुखालफत करे? हम कौन होते हैं जो मुफ्ती आजम को बुरा कहे? हम कौन होते हैं जो शाह मदार को बुरा कहे? ये तो सब अल्लाह के वली है, और खानकाह रज़वियत का पैगाम ये है जो मुस्तफ़ा का गुलाम होता है वो हम दीवानों के सरों का ताज और हमारा इमाम बन जाया करता है, और जो हमारा इमाम हो गया है हम इमाम की बुराई नहीं करते। खानकाह रज़वियत का पैगाम कल भी यही था, जो भी वली होगा वो हमारे सर का ताज हमारा इमाम होगा। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। इसलिए सुनियो, ये बात अपने जहन में बिठा कर जाना, बहुत अच्छा। किसी वली की मुखालफत मत करना। वली की मुखालफत ये आकिबत की बर्बादी का सबब है। तवज्जो फरमाएं, क्या कह रहा हूं मैं? बोले, वली की मुखालफत आकिबत की बर्बादी का सबब है। बेशक। ये और लोग होंगे जो अपने चक्कर में वलियों की शक्लें, वलियों की सही सीरत पेश नहीं कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान और अकीदा है कि शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह रब्बे कदीर के बहुत प्यारे और महबूब बंदे हैं, और जिस तरीके से हम इनसे मोहब्बत करते हैं, तस्करे हम भी करते हैं, लेकिन हमारे तस्करे करने का अंदाज और है। हम दूसरों के भी तस्करे करते हैं, जहां आला हजरत को याद करते हैं वही शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह को भी याद करते हैं, वारिसे पाक को भी याद करते हैं। और हम क्यों ना याद करें कि जब रब्बे कदीर इन वलियों को याद कर रहा है, अल्लाह जब इनसे मोहब्बत कर रहा है, तो हम क्यों ना इनसे मोहब्बत। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वली कोई आसानी से थोड़ी बन जाता। बेशक। ये हमारी तुम्हारी जबान थोड़ी है जिसको लिया मेरा उठा के दे दिया, ये बड़ा है ये छोटा, ये छोटे बड़े करने का तराजू तुम्हारे पास नहीं है, ये छोटा बड़ा करना हमारे हाथ में नहीं है। हम जिसको चाहे बड़ा कह दे, जिसको चाहे छोटा कह दे, ये मनसब और मर्तबे तो खुदा की बारगाह से मिला करते हैं। आइए हदीस कुदसी सुनाता हूँ। रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, जब मुझे किसी बंदे से मोहब्बत होती है, जब मैं
किसी बंदे को महबूब करता हूँ, अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है, अल्लाह जिब्रील को बुलाता है, जिब्रील फला बंदे को मैंने वली बना लिया है, फला बंदे से मैंने मोहब्बत की है, फअहिब्बहु, तो जिब्रील तुम भी उससे मोहब्बत करो। और आगे फरमाया हजरत जिब्रील अभी को हुक्म होता है, जिब्रील आसमानों में ऐलान कर दो कि अल्लाह को फला बंदे से मोहब्बत हो गई है। उसके बाद रब्बे कदीर फिरिश्तों को जमीन पर भेजता है और भेजने के बाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों जाओ और लोगों के दिलों में इन वलियों की मोहब्बत को पैदा कर दो, इस बंदे की मोहब्बत को पैदा कर दो। हदीस की रोशनी में पता चल गया, वली से हम बाद में मोहब्बत करते हैं, पहले अल्लाह मोहब्बत करता है, जिब्रील मोहब्बत करते हैं, फिरिश्ते मोहब्बत करते हैं। अरे उनकी मोहब्बत का तज़किरा आसमानों में पहले हो जाता है, जमीन में बाद में। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत सही। लेकिन नहीं समझे, बात समझ में आ रही है ना आपको? तो एक बार जरा मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अगर कहो तो या रसूल अल्लाह के 3 फायदे बता दूं। इरशाद। पहला फायदा यह है कि जब या रसूल अल्लाह बोला जाता है तो पता चल जाता है बोलने वाला मुस्तफा का गुलाम है। सुभान अल्लाह। समझ गए जी। हजरत ने फरमाया, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, बहुत खूब। गैज में जल जाए बेदीनों के दिल। आगे बोलो यार, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। समझ गए। और दूसरा फायदा यह है कि जब या रसूल अल्लाह बोला जाता है नेकियों का मीटर चालू हो जाता है, सुभान अल्लाह, नेकियां बढ़ने लगती है। और तीसरा फायदा बता दूं, इरशाद। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहर रसूल, या अय्युहन नबी। तो ये निदा का जो अंदाज है, ये खिताब, इस तरीके से पुकारना, इस तरीके से बोलना, ये खुदा की सुन्नत है। जब या रसूल अल्लाह सुन्नी बोल देता है तो खुदा की सुन्नत पर अमल हो जाता है। तो एक बार जरा बड़ा आवाज से बोले या रसूल अल्लाह, और बड़ा आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वलियों के इमाम आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। कौन है कौन सैयदी गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। कुरान फरमाता है, वलिल्लाहिल मसलुल आला, अल्लाह ही की सबसे बड़ी शान है, अल्लाह ही की सबसे बड़ी शान है। सुनिए जरा गौर करो, कायनात में, यूनिवर्सल में अल्लाह ने इस कायनात को पैदा किया है। अल्लाह ने आसमान को बनाया, आसमान भी खुदा की शान है, जमीन को बनाया, जमीन भी खुदा की शान है, चांदो सूरज को बनाया, यह भी खुदा की शान है। अब आइए जरा अंबिया की जमात में चलते हैं। अल्लाह ने हजरत आदम को बगैर माँ बाप के बनाया, आदम अल्लाह की शान है कि नहीं? बोलो। आदम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह की शान है, हजरत शीश भी अल्लाह की शान है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी अल्लाह की शान है। इसलिए कि नबुव्वत जो होती है वो उलूहियत की दलील होती है, और जो वली हो, जो नबी होता है वो अल्लाह की शान हुआ करता है। कसम खुदा की, अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया, हजरत आदम भी अल्लाह की शान है। 1,24,000 कमो बेश अंबिया इकराम, सारे नबी अल्लाह की शान है। लेकिन अगर मुझसे पूछते हो और कुरान और हदीस की रोशनी में पूछते हो तो सुनियो, सुनो, अल्लाह की ये सारे अंबिया इकराम अलग अलग अल्लाह की शान है, लेकिन अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी शान हमारे मुस्तफा जाने रहमत को बनाया है, सबसे बड़ी शान मुस्तफा को बनाया है। और अगर वलियों की जमात में देखा जाए, जुनैद बगदादी भी अल्लाह की शान है, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया भी अल्लाह की शान है, और ये सब मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत में आए हैं, इसलिए नबी की भी शान है। गौसे आदम भी नबी की शान, हजरत जुनैद बगदादी भी नबी की शान है, हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भी नबी की शान है, शामदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी नबी की शान है, वारिसे पाक भी नबी की शान है। लेकिन एक फैसले की बात सुन लो, रब्बे कबीर ने वलियों की जमात में अगर अपनी सबसे बड़ी शान रखा है तो गौसे आदम को रखा है। हजरत सुलेमान का जमाना है, आसिफ बिन बरखिया सुलेमान की बारगाह में बैठे हैं। रब्बे कबीर के नबी हजरत सुलेमान ने फरमाया, बिल्किस के तख्ते शाही को उठा कर ले आओ। जिनों का सरदार बोला, हुजूर मैं लेकर आऊंगा। फरमाया कितनी देर में लाएगा? कहा अपनी जगह से उठ नहीं पाएंगे, इतनी देर में ले आऊंगा। जरा गौसे आदम की शान तो मुलाजा करो। आपने फरमाया देर हो जाएगी। आसिफ बिन बरखिया जो अल्लाह के वली थे, उन्होंने कहा हुजूर अगर मुझे इजाजत मिल जाए तो मैं उठा कर ले आऊंगा। फरमाया कितनी देर में लाओगे? आपने फरमाया कबला का तरफ, हुजूर अपने आंखों के पलक नहीं झपक
टपक पाएंगे इतनी देर में बिल्किस के तख्ते शाही को जो बड़ी दूरी पर रखा हुआ था आप उठाकर ले आए। लेकिन सुनियो फैसला यह है कि रब्बे कदीर ने अगरचे आसिफ बिन बरखिया को बहुत बड़ा मनसब और मर्तबा अता किया था, बड़ी पावर और बहुत शक्ति थी उनके पास, लेकिन उनसे ज्यादा शक्तिशाली गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। इसलिए कि गौसे आदम मुस्तफा जाने रहमत के उम्मती है। आप खुद फरमाते हैं हर वली के लिए किसी नबी का कदम होता है, वह इन्नी अला कदम नबी ये बदरी कवाली, और मैं मुस्तफा के कदम पर हूँ। जब हमारे नबी की कोई मिसाल नहीं तो नबी के लाडले गौसे आदम की भी कोई मिसाल नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर गौसे आजम, जश्ने गौसुल वरा, सरजमीने अटरिया। सुभान अल्लाह, सुभान, बहुत अच्छा। और भी मुलाजा कीजिए, गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गौसियत कुबरा हासिल हुई थी। क्या हासिल हुई थी? गौसियत कुबरा। और गौसे आदम की खुसूसियत बताऊं, हमारे नबी जब दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, अल्लाह ने आलम अरवा में रूहों से अहद लिया था। और किसकी रूहों से? अंबिया की रूहों से अहद लिया था। ऐ मेरे अंबिया, जब मेरा नबी दुनिया में आए, अगर तुम उसका जमाना पालो, ला तुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, तो मेरे नबी पर ईमान भी लाना और उसकी मदद और हेल्प भी करना, सहायता भी करना। और जब गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, 100 साल रिवायतों में आया है, 100 साल पहले से, जब गौसे आदम से पहले जितने वली आते थे, रब्बे कदीर का उन वलियों के दिलों पर अनवारों तजल्लियात रूनुमा होती थी और रब की तरफ से हुक्म होता था अब्दुल कादिर आने वाला है, उसके लिए अपनी गर्दनों को झुका दो। सुभान अल्लाह, सुभान। एक खुसूसियत। दूसरी खुसूसियत यह है कि सबसे बड़ी उम्मत किसकी है? बोलो यार, अरे उम्मत आप तो ऐसी कर रहे हैं कि एक साहब से पूछा गया किसकी उम्मत में होगा? मंत्री जी की उम्मत में है कि नहीं? उसे यही पता नहीं है कि मंत्री की उम्मत है कि मंत्री के लिए हमारी पार्टी है, वो समझ ही नहीं पाया। ऐसे भी लोग पाए जाते हैं भाई, आप इसको एक चुटकुला ही मत समझना, हकीकत है। हमारे भाई दीन से इतने दूर होते चले गए हैं कि बहुतों को कलमा भी याद नहीं रहता बार। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप सब समझदार लोग हैं, आला हजरत सरकार का फैजान पा रहे हैं। मैं अर्ज कर रहा था सबसे बड़ी उम्मत हमारे नबी की है। सिहाए सित्ता की हदीस से साबित है 120 सफ़े जन्नतियों की लगेंगी, 80 सफ़े मुस्तफ़ा की होंगी। पता चला सबसे बड़ी उम्मत जो जन्नत में जाने वाली जन्नती सबसे ज्यादा किसके हैं? मुस्तफ़ा जाने। सुभान अल्लाह। तो जिस तरीके से अल्लाह ने सबसे बड़ी उम्मत मुस्तफ़ा की रखी है, इसी तरह अल्लाह ने सबसे ज्यादा मुरीदीन गौसे आदम के रखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिस तरीके से मेरे नबी को कसरत मौजज़ात अता किए गए, इन्ना आतैना कल कौसर की तफसीर में हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने फरमाया इससे मुराद कसरत मौजज़ात है। तो जिस तरह हमारे नबी की शान ये है कि सबसे ज्यादा मौजज़ात बल्कि सरापा मौजज़ा बनाकर नबी को भेजा गया, तो जिस तरह अल्लाह के रसूल को कसरत मौजज़ात अता हुई, इसी तरह गौसे आदम को कसरत करामात अता। सुभान अल्लाह। और एक बात और सुन लीजिए, हमारे नबी से पहले अगर कोई इंसान आया और उसने तौरात या इंजील में पढ़ रखा था एक नबी आएगा, नबी ये बरहक जो मुस्तफ़ा जाने रहमत के नाम से मशहूर होगा, जो मोहम्मद के नाम से दुनिया में मशहूर होगा और जिसका आसमानों के अंदर नाम अहमद होगा, पुरानी किताबों में नाम अहमद होगा, अगर वो दिल में ये इरादा रखता है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत का जमाना मिल जाता, मुस्तफ़ा जाने रहमत का जमाना मिल जाता, तो मैं नबी पर ईमान ले आता, लेकिन नबी का जमाना ना मिला, फिर भी नबी को नबी बरहक मान गया और दुनिया से चला गया। नबी से पहले हमारे बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं वो भी नबी का उम्मती कहलाएगा। इसी तरीके से अगर किसी को गौसे आदम का जमाना नहीं मिला, वो गौसे आदम से पहले आया था, लेकिन सुना था एक अल्लाह का वली आने वाला है जिसको कुतुबियत कुबरा मिलेगी, जिसको गौसियत कुबरा मिलेगी, जिसको नेमत उस्मा मिलेगी, जिसको वरासत रसूल मिलेगी। ये सुनता चला गया, दिल में ख्याल किया काश गौसे आदम तुम्हारा जमाना मिल जाता, काश गौसे आदम तुम्हारा पीरियड मिल जाता, काश गौसे आदम तुम्हारा टेंस मिल जाता, तो आपके जमाने में मैं आपके हाथों पर मुरीद हो जाता। गौसे आदम फरमाते हैं वो भी मेरा मुरीद होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
सुभान कोई कि मेरा गौस फरमाता है व इन्नी अला कदमिन नबी बदरिन, मैं किसके कदम पर हूँ? नबी के कदम पर। किसके कदम पर? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और गौसे आदम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने गौसियत कुबरा का जो ऐलान किया था, आपने कुतुबियत आला का जो ऐलान किया था बगदाद की सरजमीन पर, आज दुनिया तराजू लिए घूम रही है, फला साहब छोटे हैं फला बड़े हैं। हम ये तेरे मानने से, तेरे कहने की बातों को नहीं मानेंगे, तेरे नजरियात, तेरे मेंशन एटीट्यूड पर नहीं जाएंगे। हम तो वो मानेंगे जो हमारे मुस्तफा ने गौसे आदम को अता किया है। और आला हजरत सरकार ने इस रिवायत की तौसीक की है। आप आला हजरत फरमाते हैं तफरीहुल खवातिर में, तफरीहुल खवातिर फी मनाकिब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु, इसके अंदर आला हजरत ने फरमाया कि फाजिल अब्दुल कादिर ने इस रिवायत को हिर्जुल आशिकीन के हवाले से इस किताब तफरीहुल खातिर में जिक्र किया है। इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस रिवायत की, जिसको मैं बयान करना चाहता हूँ, तौसीक फरमाई है। गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी बहुत बड़े वली है, अल्लाह के बड़े महबूब बंदे हैं। आप फरमाते हैं जब गौसे आदम दुनिया में तशरीफ लाए थे तो अल्लाह ताला ने आपके दोनों शानों के बीच में मुस्तफा के पैर का निशान, सुभान अल्लाह, तफरीहुल खवातिर है, तौसीक आला हजरत ने की है इसकी, इस रिवायत की तौसीक की है आला हजरत ने। किसी के जहन में यह ना आ जाए कि तफरीहुल खवातिर आला हजरत की किताब, मैं कह रहा हूं आला हजरत ने इस रिवायत की तौसीक की है। किताब तफरीहुल खवातिर फी मनाकिब शेख अब्दुल कादिर के नाम से है। और गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी फरमाते हैं कि जब गौसे आदम दुनिया में तशरीफ लाए तो आपके दोनों शानों के बीच में मुस्तफा के पैर का निशान था। चलिए गौसे आदम की ज़बानी सुनते हैं, आपको ये मनसब और मर्तबा कैसे मिला। आप फरमाते हैं लम्मा उरिजा बिजद्दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लैलतल मिरसादी बक़ियल जिब्रील अमीन अलैहि सलातु व सलाम मुतखल्लिफन व क़ाला या मुहम्मद लौ दनैतु अन मिनतल्लाह तरक्तु फारसलल्लाहु इलैहि रूही फी ज़ालिकल मक़ामी लिइस्तिफ़ादति मिन सय्यिदिल अनामी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फतशर्रफ़तु बिही वस्तअसलतु अला निअमतिल उस्मा वल वरासति वल खिलाफतिल कुबरा इला आखिरिल कलाम। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी ज़बान से इरशाद फरमाते हैं जब मेरे नाना जान को मेराज पर बुलाया गया, रसूल पाक मेराज पर तशरीफ ले जा रहे हैं, सिदरतुल मुंतहा का मकाम है, जिब्रील अमी रुक जाते हैं, बक़िया जिब्रील अमी अलैहि सलाम मुतखल्लिफन, जिब्रील रुक गए। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया जिब्रील आगे बढ़ो, जिब्रील आगे बढ़ो। अर्ज करने लगे या मोहम्मद लौ दनैतु अन मिनतल्लाह तरक्तु, अगर उंगली के पोरे के बराबर आगे बढ़ गया तो तजल्ली खुदाबंदी से मेरे नूरानी पर जल जाएंगे। गौसे आदम फरमाते हैं उस मकाम पर अल्लाह ने मेरी रूह को भेज दिया, उस मकाम पर गौसे आदम की रूह को भेजा गया। जिब्रील अमी रुक गए हैं और उसके आगे है फहज़रतु व उजितु बिमंज़िलतिल बुराक, और बुराक की जगह पर मुझे पेश किया गया। फरकिबा अलैया जद्दी रसूलुल्लाह, तो आक़ाए करीम मुझ पर सवार हो गए। सुन्नियों हम कादरी है, बड़े खुशनसीब है। गौसे आदम की शान तो देखो, मुस्तफ़ा मेराज पर तशरीफ ले जा रहे हैं, जिब्रील का साथ छूट गया, जिब्रील का साथ छूट गया है, जिब्रील सिदरतुल मुंतहा पर ठहर गए हैं। गौसे आदम की रूह आ गई है, रसूल पाक उस पर सवार हो गए हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार है। गौसे आदम फरमाते हैं हत्ता वसला फकाना काबा कौसैनी व अदना, इस मकाम पर, इस मनसब पर आक़ाए करीम फाइज हो गए, रसूल पाक इस मकाम पर पहुंच गए। इसके बाद मेरे आका ने फरमाया या वलदी कदमी हाज़िही अला रखबती का व कदमा का अला कुल्ली औलिया इल्लाह। अब्दुल कादिर तूने आज हमारे कदम को अपनी गर्दन पर रखवा लिया है, कदमी हाज़ी अला रखबती का, मेरा ये कदम अब्दुल कादिर है मेरे बेटे तेरी गर्दन पर है, जबकि तेरा कदम क़यामत तक आने वाले सारे वलियों की गर्दनों पर हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, जश्ने गौसुल वरा, सरज़मीने अटरिया बरेली शरीफ, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान। अब इस रिवायत को ज़हन में रखो। बहुत अच्छा। गौसियत कुबरा फरमाते हैं वस्तहसलतु अला निअमतिल उस्मा वल वरासती वल खिलाफतिल कुबरा। गौसे आदम फरमाते हैं यही वो मकाम है जहां अल्लाह ने मुझे कुतुबियत अता फरमाई, और खुद आपने फरमाया है कसानी खिलातन बेतरासिल आजमी। आप फरमाते हैं व तवजनी बितिजारिल कमाली। कसीदा गौसिया में गौसे आदम फरमाते हैं रब्बे कदीर ने मुझे खिलाफत कुबरा का खलत और चोला अता फरमाया, मुझे पहना दिया गया, और
और खात ही अल्लाह ताला ने मुझे कमाल के ताज अता फरमाए। सुन्नियों फैसला हो गया, गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो वली है जिनका कदम हर वली की गर्दन पर है, चाहे वो शामदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह हो, चाहे वारिसे पाक हो, चाहे इमाम अहले सुन्नत हो, जितने वली है सारे वलियों ने गौसे आदम के कदम को अपनी गर्दन पर रखा है। कसम खुदा की, हमारा ख्वाजा हिंदुस्तान का राजा खुरासान की पहाड़ियों में बैठकर मुराकबा कर रहा है, मेरे गौस बगदाद की सरजमीन पर बैठकर ऐलान कर रहे हैं, लोगों मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, लोगों मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। हजरत शेख अली इब्ने हैती रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि बहुत से बुजुर्गाने दीन उस मजलिस में मौजूद थे और जहां जहां दुनिया में वली थे, हत्ता के जिन वलियों की रूह आलम अरबा में थी, सबने अपनी गर्दनों को झुका लिया था। और जब हमारे ख्वाजा ने सुना था, खुरासान की वादियों में बैठकर मुराकबा कर रहे थे, कानों से आवाज टकराई थी कि आज बगदाद की सरजमीन पर बैठकर गौसे आदम ऐलान कर रहे हैं, कदमी हासी अला रकबती कुल्ले वाली जिल्ला, तो आपने खुरासान की सरजमीन पर बैठकर अर्ज किया था, बल अला ऐनी वरासी, आय अब्दुल कादिर तुम्हारा कदम दीगर वलियों की गर्दनों पर होगा, लेकिन मोइनुद्दीन ये कहता है आपका कदम मेरे सर पर भी है, मेरी आंखों पर भी है। जब मुफ्ती आजम ने देखा था तो अर्ज किया था, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर गौसे आजम, जश्ने गौसुल वरा, सरजमीने अटरिया, हजरत मुफ्ती शहजाद मिसबाही, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हत्ता के किसी वली को विलायत नहीं मिल सकती जब तक के गौसे आदम के कदम की अजमत को तस्लीम ना कर ले। अब एक बात और बता दूं, हो सकता है किसी के ज़हन में, तवज्जो फरमाए भाई, बहुत अहम गुफ्तगू कर रहा हूं मैं आपसे। इस तरह के हालात बरेली में बहुत पेश आते हैं, लोग बहुत मर्तबे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मेरे भाइयों, मैं किसी पर तनकीद नहीं कर रहा हूं, मैं पहले कह रहा हूं, जितने बुजुर्गाने दीन है वो मेरे सर का ताज है, मेरे इमाम है। हम वलियों की मुखालफत सिखाते नहीं है, हम वलियों की मोहब्बत पैदा करते हैं और वलियों की मोहब्बत सिखाते हैं। यही हमारा पैगाम है और यही हमारा मैसेज है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जानते हैं इन वलियों से मोहब्बत करना हमारे लिए दुनिया में भी कारगर है और आखिरत में भी कारगर। बेशक 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 बेशक। लेकिन हम घटाने बढ़ाने की बात नहीं करते। आप कहेंगे मौलाना वो बुजुर्ग तो बहुत पहले के हैं, गौसे आदम निस्फ 5वीं सदी के निस्फ में पैदा हुए, तो किस तरीके से आप कह रहे हैं? तो चलिए चलते एक रिवायत और उठाते हैं, जिस रिवायत को मनाज़िरुल औलिया फी फ़ज़ाइलिल अस्फ़िया के अंदर जिक्र किया है। हजरत मुहियुद्दीन अरबली रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि उससे आपने सुना होगा, वाक़िया बड़ा मशहूर है। जब आकाए करीम दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे, ज़ाहिरी जिंदगी से तशरीफ ले जा रहे थे, आकाए करीम ने बुलाया हजरत अली को और बुलाया हजरत उमर फारूक आजम को, और बुलाने के बाद में फरमाया, ऐ उमर, ऐ अली, ये मेरी कमीज है, ये कमीज तुम ले जाना कहां? उवैसे करनी के पास। तवज्जो और उवैसे करनी है वो ताबई है जो मुस्तफा को देखने के लिए गए थे। आखिरी तकरीर के इख्तिताम पर चल रहा हूं, बहुत अहम रिवायत सुना रहा हूं, और जो लोग इस तरह का एतराज करते हैं इस रिवायत को ज़हन नशी कर लेना। हजरत उवैसे करनी वो है जो मुस्तफा से मिलने गए थे, लेकिन ऐसा रिवायत के मुताबिक आप मुस्तफा का दीदार ना कर सके थे आमने सामने। बहुत बड़े वली है, आशिक़े रसूल है उवैसे करनी। अरे है क्या नहीं बोलो। हजरत उवैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास हजरत अली, हजरत उमर जुब्बा रसूल पाक की कमीज लेकर के जा रहे हैं। जब हजरत उवैसे करनी के पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमीज भेजी थी तो कहा था, उमर मेरे उवैस से ये भी कह देना कि मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे, मेरी उम्मत के लिए शफाअत, मेरी उम्मत के लिए सिफारिश कर दे, अल्लाह ताला उसकी सिफारिश की बुनियाद पर मेरी उम्मत की मग़फ़िरत कर देगा। रिवायत के अंदर आया है कि जब हजरत उमर फारूक आज़म और हजरत अली ये कमीज लेकर पहुंचे थे, उवैसे करनी को दी और देने के बाद कहा, मुस्तफा ने सलाम भी पेश किया है और सलाम के साथ साथ ये भी कहा है कि आप उनकी उम्मत के लिए, मुस्तफा की उम्मत के लिए दुआ कर दीजिए। गौसे आदम हजरत उवैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में कमीज पेश कर दी गई और उसके बाद नारे तकबीर,
नारे रिसालत जश्न गौसुल वरा शायर हिंदुस्तान जनाबे मुनाजिर हुसैन बदायूनी, उलमाए अहले सुन्नत, अराकीन कमेटी सरजमीन अटरिया, नारे तकबीर शायर इस्लाम जनाबे मोहतरम मुनाजिर हुसैन साहिब बदायूनी तशरीफ ला चुके हैं। खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना सुल्तान रजा नूरी साहिब बहराइच से तशरीफ ला चुके हैं। हजरत मुफ्ती मोहम्मद जफर साहब मिंबर शरीफ पर बैठे हुए हैं। बस तवज्जो फरमाए, आखिरी रिवायत आप तक पहुंचा रहा हूं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उमर फारूक आजम कमीज लेकर पहुंचे उवैसे करनी के पास। हजरत उवैसे करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को कमीज दी, कहा नबी ने सलाम भी पेश किया है और सलाम के साथ साथ ये कहा है आप मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। हजरत उवैसे करनी ने सीने से लगाया कमीज को और उसके बाद सिजदे में आ गए, सिजदा रेज हो गए। उसके बाद मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सर सजदे में है, मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं। इतने में हजरत उवैसे करनी को आवाज आई, अभी सर नहीं उठाया था जमीन से, आवाज आती है और वैसे करनी सर को उठा लो और खुश हो जाओ, मैंने तुम्हारी शफाअत और सिफारिश की बुनियाद पर मुस्तफा की आधी उम्मत की बख्शिश कर दी है, आधी उम्मत की बख्शिश कर दी है। और इसके आगे रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया, गैब से आवाज आ रही थी, ऐ वैसे करनी आधी उम्मत की बख्शिश तो तुम्हारी सिफारिश की बुनियाद पर कर रहा हूं और आधी उम्मत की बख्शिश अब्दुल कादिर की सिफारिश की बुनियाद पर करूंगा, अब्दुल कादिर की सिफारिश की बुनियाद पर करूंगा। हजरत उवैसे करनी ने अर्ज किया, मौला ये कौन अब्दुल कादिर है, ये कौन गौसे आदम है? फरमाया ये तुम्हारे बाद आएगा और ये मेरा भी महबूब है और मेरे महबूब मुस्तफा का भी महबूब है। और आगे रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया, ये सारे अहले जमीन के लिए हुज्जत होगा, दलील होगा, प्रूफ होगा। और आगे रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, इसका कदम हर वली की गर्दन पर होगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले बेटे की अजमत को समाप्त करो मेरे भाइयों। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, इसका कदम हर वली की गर्दन पर होगा और जो उसको कबूल करेगा मैं उसको दोस्त रख दूंगा। हजरत उवैसे करनी का जुमला नोट करो। हजरत उवैसे करनी ने अर्ज किया था, ऐ पाक परवरदिगार, आपने अपनी गर्दन को झुका लिया और झुकाने के बाद अर्ज किया, ऐ पाक परवरदिगार, मैं अब्दुल कादिर के कदम की अजमत को तस्लीम करता हूँ। जरा गौर कीजिए, उवैसे करनी जो मुस्तफा का दीदार करने के लिए गए थे, जब उवैसे करनी की गर्दन पर गौसे आजम का कदम हो सकता है तो हमारा ईमान और अकीदा है शामादार की गर्दन पर भी गौसे आजम का कदम है। ये वो गौसे आजम है जिनको रब्बे कदीम ने सारे वलियों का सरदार बनाया है। इसीलिए अहमद रजा खान कहते हैं, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और अर्ज किया, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। कुरान फरमाता है, वलिल्लाहिल मसलुल आला। एक बार जरा कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह। खिलाफ शरा अगर कोई बात जुमला निकला है उससे रुजू करता हूँ। अस्सलाम।